तो रिकॉर्डिंग भी ऑन है। थोड़ा क्विक हो जाए बच्चों। तो आप इसको ऐसे करेंगे, 10 + 39 + 71 + 39 अगेन +76 + 38 और +25 डिवाइडेड बाय वैल्यूज कितने हैं जी, 1 2 3 7 है, 7 से डिवाइड करें। जो भी आपका आंसर आ रहा है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, मेजोरिटी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि सी ही करेक्ट होगा। चले, या फिर मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ जल्दी से। 10 + 69। अच्छा, ऊपर आपका आया है 298 डिवाइडेड बाय 7, तो 42.57 आ रहा है। इसको आप 42.5 रख सकते हैं, ऑप्शंस में वो है, तो आप वही आंसर लगाएंगे इसका, विच मीन्स के सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी डेटा में ये सवाल पूछा तो नहीं गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं मोड क्या है इसी डेटा में, सेम, नीचे ना जाए फर्स्ट क्वेश्चन में ही। मोड क्या है, मोड 39। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दो दफा रिपीट हुआ है, बाकी सारे एक दफा रिपीट हुए। चलिए खैर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं व्हाट नंबर वुड यू डिवाइड बाय टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज नंबर्स। किससे डिवाइड करेंगे? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं जी? 1 2 3 4, चार हैं, तो विच मीन्स कि आप डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे, अब मैं क्या कहूँ, तो आप साथ साथ चले, थोड़ा ज्यादा आगे ना जाए, साथ साथ चले। अच्छा, तीसरा देख ले। कहता है व्हाट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टू ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या कह रही है, समझ आ रही है कुछ? बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ, ओ सॉरी, सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। किस चीज की डेफिनेशन लग रही है आपको? अभी जो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं उनमें से मीन की, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मीन की बात कर रहा है कि समीशन सारों का कर दो, डिवाइड बाय एन कर दो, या नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं। चौथा देखिए, कह रहा है द मीन ऑफ 4 नंबर्स। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख ले। चार नंबर हैं जिनका मीन अगर निकाला जाए तो वो आ रहा है 71.5। इफ थ्री ऑफ द नंबर्स आर दीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ नंबर? इसको करें थोड़ा, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, गिव इट अ ट्राई। चलिए, अब इससे ज्यादा टाइम तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ही हम बहुत टाइम जाया कर चुके हैं। जी, द मीन ऑफ 4 नंबर्स। अच्छा, कोई भी चार नंबर हमें जब मिलते हैं, मैं जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ,
तो सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर। ठीक है, ये एक्स फोर नंबर में दिखा रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन समझ ले। डिवाइडेड बाय फोर आएगा क्योंकि चार नंबर ऐड करके। अब वो कह रहा है तीन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, तीन नंबर्स की सेपरेट सेपरेट वैल्यू उसने दी है, और ये भी बता रहा है कि जब आप चार से डिवाइड करेंगे चौथे नंबर समेत, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस मुझे वो चौथा नंबर बताएं जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, विच मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये खुद बता रहा है कि समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन बराबर है 71.5। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, एक अननोन वैल्यू है तो एक्स प्लस बाकी तीनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, यानी 58 प्लस 76 प्लस 88 डिवाइडेड बाय फोर होगा, क्योंकि चार वैल्यूज हैं और इनकी जो मीन है, द मीन ऑफ फोर नंबर्स, वो उसने बताई है, दैट इज 71.5। अब इस चार को इधर लेके आए, मल्टीप्लाई करें, एक्स 71.5 मल्टीप्लाई बाय फोर, क्या आ रहा है आंसर इसका, जस्ट एक साइड का 286 आ रहा है मेरे ख्याल से। यस, ठीक है, 286 तो इधर इस साइड पे आ गया ना। अब इनको अगर हम ऐड करें 88 76 और 58 को, तो ये 220 आ रहा है मेरे ख्याल, 222 आ रहा है। क्लियर है, हमें तो एक्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स को वहीं रखें, 22 को इधर लेके आए, 222 को, और वो प्लस का उधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई एक्स की 64, और 64 इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, कोई बच्चा जिसको इसमें मसला आया हो, ऐसा क्वेश्चन हिट हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, बाकी तो वो सिर्फ बेसिक समझाने के लिए होते हैं, जो शुरू वाले क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नॉर्मली आते कहाँ हैं, आते तो ऐसे ही है ना, ये थोड़ा है, दिमाग को चलवाएं। अच्छा, पांचवा देखें, डिटरमाइन द मीन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स। ये तो अगेन सिंपल है, सारों को ऐड करें, जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड करें, विच मीन्स के सारों के बीच में प्लस दें, और ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है जी। कोई बच्चा जिसने किया हो, कर रहे लग रहा है अभी भी, चले कर लें कर लें। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी कैलकुलेटर ना यूज कीजिएगा, भले 10 12 नंबर ही क्यों ना आए, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर होगा नहीं। 62.8 आ रहा है, ठीक है। तो जो कर रहे हैं तो वो इसको भले देख ले। यार सनाउल्ला, आपकी तरफ इशू होगा कोई, क्योंकि अब मैं तो, मेरी तरफ तो आई गेस ओके है सब कुछ। ठीक है, अच्छा ये नहीं, आई गेस एक बच्चे ने 29 पॉइंट समथिंग भेजा है, 62.8 होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं। आगे चले, थक तो नहीं गए आप लोग। आगे पढ़े, ठीक है चले, अब भी आएंगे ना असली सवाल, वो तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए थे। द मीन वेट ऑफ फाइव complete computer stations is 167.2 pounds. The weights of four of the computer stations are 158.4 pounds, 162.8 and 165 and 178 respectively. ठीक है, what is the weight of the fifth station? जी, give it a try। ये ऊपर एक हम करके आए हैं, उससे रिलेटेड है, जो चार नंबर वाला सवाल था। एक मिनट है आपके पास, जल्दी से करें।
चलिए जो कर रहे हैं तो फिर मेरे साथ देख लें, टाइम कम है क्योंकि। अच्छा, 5 कंप्यूटर्स हैं यानी कि डिवाइड तो 5 में ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर ये कह रहा है 4 की मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, 5 में आप फाइंड करके दें। तो भाई वो 4 की बता दें आप। वो 4 हैं, एक की वेट है 158.4, दूसरा है 162.8, तीसरा है 165, चौथा है 178.2। पांचवा मैं इधर एक्स रख लेता हूँ। और इक्वल टू, उसने मीन बताया हुआ था ऊपर 167.2। ठीक है, तो ये पांच 167.2 से जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा उस साइड 836। इन चारों को कर लें ऐड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये? 158.4 प्लस 162.8, 165, 664.4 आ रहा है मेरे ख्याल से इस सारों की सबमिशन। ठीक है, इसको जब आप उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे 836 से, तो 171.6 आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है आपका भी। ये हमारे फिफ्थ फिफ्थ जो कंप्यूटर था उसका वेट है। ठीक है, यही उसने पूछा हुआ था। क्लियर है? यही आया है। ठीक है। ठीक है, 191.6 आ रहा है। एक दफा फिर देख लें आप मेरे ख्याल से। ईशा, सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को समझे, आंसर पे तो हम बाद में आते हैं। क्वेश्चन सादा चीज अगर मैं कहूँ कि वो कहता है 5 कंप्यूटर्स हैं, जिनमें से 4 के उसने वेट बताए हैं, वजन यानी कि सिंधी मुझे कहता है। ठीक है, उनके वेट उसने पाउंड में दिए हैं। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका वेट उसने नहीं दिया। लेकिन कहता है कि अगर आप पांचों कंप्यूटर्स के वेट का मीन लें यानी कि एवरेज लें, वो आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो उसने 167 पॉइंट समथिंग बताया था। ठीक है, अब वो मांग रहे हैं उस कंप्यूटर की वेट इन पाउंड्स जो अननोन है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला है सब्मिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे आप चारों वैल्यूज ऐड करेंगे जो उसने दी हैं, प्लस पांचवी एक्स रखेंगे जो हमें पता नहीं है। डिवाइडेड बाय 5 कंप्यूटर्स हैं तो 5 करेंगे। और मीन की वैल्यू उसने बताई थी 167.2, तो वो उसको यहाँ पे आप रख देंगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 5 इधर ले आए हैं तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो सर्टेन आंसर आया था 800 समथिंग। इन चारों को ऐड किया तो 600 समथिंग आया था, हमें तो एक्स चाहिए था। इस प्लस 600 समथिंग को इधर लेके आए तो हम वो माइनस हो गया, और एक्स की वैल्यू आपकी आ गई थी 171 पॉइंट समथिंग। ठीक है मेमुना? चले फिर अगले पे चलते हैं। जी मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा। अच्छा, द मीन width of 12 iPad is 5.1 inches, the mean width of 8 Kindle is 4.8 inches। अब इसको देख लीजिएगा, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉपअप एडवर्टीजमेंट, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसको भले छोड़ दे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। लेट, इस टाइप के क्वेश्चंस को ठीक है, इसको भले स्किप कर दीजिएगा आप। ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आता हमारे उसमें। हाँ, इसको देख लीजिएगा 10वें को। ठीक है, ये मैं आपके साथ ना क्लास जैसे खत्म हो तो शेयर करता हूँ वर्कशीट, तो फिर आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर? अब मीडियन पे भी आ गया है। सिमिलरली आपने पहले इसको ऑर्डर में रखना है। चलिए मीडियन पे एक ट्राई लगाएं आप। ठीक है, मीडियन पे लगाएं ट्राई। 11वां क्वेश्चन ट्राई करें। पहले आपने ऑर्डर में रखना है, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, फिर मिडिल लेना है। अगर ऑड है तो मिडिल मिल जाता है, इवन है तो मिडिल में जो दो नंबर्स आ रहे हैं उनका एवरेज ले लें। ठीक है, जल्दी से करें इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आंसर आ रहे हैं आप लोगों की। पहले तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। असेंडिंग में रख देता हूँ। सबसे छोटा 10 था, तो सबसे छोटा 10 था। उसके बाद था 25, फिर 38 था, फिर 39 दो दफा था, और उसके बाद था 42, के बाद है 71, देन 76, ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक गया, एक गया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, 39। अच्छा, 39 दोनों हैं, तो इनका एवरेज भी 39 ही निकलेगा। ठीक है, तो 39 विल बी दी मीडियन। ठीक है। अच्छा, मॉड क्या होगा इसका? वैसे ही पूछ रहा हूँ। मॉड भी 39 होगा, यस। ठीक है। तो इट इज पॉसिबल ना समटाइम्स कि मीडियन, अब मुझे नहीं पता, शायद आप एवरेज ले लें तो शायद मीन भी 39 आए, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। The front row in a movie theater has 23 seats. If you were asked to sit in the seat that occupied the median position, in which seat would you have to sit? अब ये सिंपल है। 23 सीट्स हैं, तो काउंटिंग आप कहाँ से करेंगे? यानी कि 1 से करेंगे, 1 2 3 अप टू 23, और उसका मीडियन आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ये असल में 1 to 23 की सीरीज है, उसका मीडियन पूछ रहा है, जिसको उसने थोड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में देकर कॉम्प्लेक्स बनाया है। ठीक है। 17? नहीं शहजादे, जज्बाती हो गया है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, शाबाश। 12 होगा, यस। ठीक है, यस 12 होगा। अच्छा, ऑड का पता है आपको? वैसे लिया कैसे जाता है? मतलब लेट से 23 है, तो मुझे पता कैसे चले बीच का नंबर कैसे निकलेगा? 3 हो तो हम दूसरा लेते हैं, 5 हो तो बीच वाला नंबर लेते हैं, तीसरा, 7 हो तो चौथा लेते हैं, 9 हो तो पांचवा लेते हैं। लेकिन अगर लेट से 113 है, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेना है? जी, एनी गेसेस? -1? -1 क्या? -1 थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये बात समझ ले पहले। ठीक है, काम की बात है ये थोड़ा। डिवाइडेड बाय टू तो आएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। फिर आप एक नंबर और पीछे चले जाएंगे, यानी कि इसी क्वेश्चन को देख लें जो यमुना ने बताया हमें। ये हो जाएगा 22/2, तो फिर तो 11 बन रहा है, लेकिन 11 मीडियन तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है ना? तो सर फिर +1 दोबारा करना है ना, -1 पहले इसलिए किया ताकि हम 2 से सही तरह डिवाइड कर पाए। फिर जब हमारे पास आंसर आएगा जो, उसके बाद हम उसमें +1 कर देंगे। अच्छा, बट मेरे ख्याल से व्हाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स व्हेन देयर इज अ सिंपल फार्मूला। अब आप पहले -1 कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, फिर कोई एक वैल्यू आई, उसमें फिर एक ऐड कर रहे हैं, फिर बाहर आ रहा है। तो बार बार की खिचड़ खाने से बेहतर है एक दफा ऐड कर लेते हैं शुरू में ही, यहीं पे 9 + n + 1/2, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर ले। n + 1/2, ये th का मतलब होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 24th। सॉरी, आंसर तो 12 आएगा, तो 12th टर्म है ये। ठीक है, दैट वुड बी अ बेटर मेरे ख्याल से मेथड, क्योंकि डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उससे आ रहा है, फाइन, नो इश्यूज, भले उससे करें, मुझे मसला नहीं है। आंसर उससे भी वही आएगा जो आप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कोई डायरेक्टली बगैर कोई डेटा दिए सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देर आर 128 डेटा पॉइंट्स इन अ सेट। ठीक है, बल्कि 28 छोड़े, 27 का, देर आर 127 डेटा पॉइंट्स, तो मीडियन की जस्ट पोजीशन बताएं।
पोजीशन से मुराद क्या है कि वो किस नंबर पे होगा। जी, एनी गेसेस? यानी कि ना कोई डेटा दिया ना कुछ दिया, बस ये कहा कि देयर आर 127 ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट। ठीक है, देन द पोजीशंस ऑफ द मीडियन विल बी, यस, 64। कैसे भाई? +1/2 करें तो ये 128/2 होगा, विच मीन 64 आंसर आएगा। तो 64th पोजीशन जो है वो हमारे मीडियन का है। इज इट क्लियर? ठीक है। ईशा, आपका आंसर ऊपर चला गया, सॉरी, क्वेश्चन सर ये नहीं बता दिया। अम, असल में इवन का भी चलिए मैं बता दूं, ये ऑड का था। इवन का ये होता है, पहले तो आप n/2 निकालें, उसके साथ एक और नंबर भी चाहिए होता है ना। इवन में नंबर दो आते हैं, मसला ये है। दो दो फार्मूला लगाने से बेहतर है, मैं तो यही कहूंगा n/2 निकालें। लेट से अगर 128 नंबर्स हैं, उसका आप अगर n/2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 64। ठीक है, 64 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला तो ये है कि n/2 प्लस, जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, चलिए मैं लिख देता हूँ। वो है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब सादा लफ्जों में कहा जाए कि भाई अगर 128 है तो उसको डिवाइड करो 2 से, तो आपका आंसर आ गया 64। अब आप एवरेज लें 64 और उससे अगले नंबर का 65/2। इसी चीज को उसने फार्मूला में ऐसे बंद करके रखा है। ठीक है, मीडियान के लिए। सही है, चाहे तो भले फार्मूला याद कर लें, या फिर सिंपली ये है कि n/2 निकालें, कोई एक नंबर आ गया 64, अब उससे अगला नंबर लें। 64 और 65 पोजीशन वाले, ये एग्जैक्ट वैल्यूज की बात नहीं हो रही। वैल्यूज वी डोंट नो क्या होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीडियन स्कोर अचीव्ड बाय स्टूडेंट हु रिकॉर्डेड द फॉलोइंग स्कोर्स ऑन 10 मैथ क्विज़ेस? अब इसको देख लीजिएगा, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। इस पे हम टाइम नहीं लगाते। 14वां है, अ सेट ऑफ फोर नंबर्स दैट बिगिंस विद द नंबर 32 इज अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है। इफ द मीडियन इज 32, यानी कि बीच का नंबर है 30, सॉरी 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली बी द सेट ऑफ नंबर? इसको भी देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है, चलिए इसको इधर ही देख लें। मुझे लग रहा है शायद, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है सेंस आ रही है कि यहाँ फंस ना जाए। इसको यहीं देख ले थोड़ा। सर जी, मैमुना कहें, कोई सवाल है? यस यस, मैं वर्कशीट वर्कशीट तो सेंड कर दूंगा इशिका का। क्लास एंड हो, मैं भेज देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। जब भी तो कह रहा हूँ ना, ये छोड़ता क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शेयर करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। फार्मूला कब यूज होते हैं? ये फार्मूला जस्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कि किस पोजीशन पे हमारा मीडियन पड़ा होगा। वो वैल्यू नहीं बताता कभी भी, जस्ट पोजीशन बताता है। यानी कि 15 नंबर मैंने अरेंज किए, तो पोजीशन के हिसाब से वो कौन सा नंबर है जहाँ पे मेरा मीडियन पाया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम 15 + 1/2 करते हैं तो 16/2 और 8 आ जाएगा, यानी कि 8th नंबर पे हमारा मीडियन पड़ा हुआ है। जस्ट पोजीशन बताता है, वैल्यू नहीं बताता। खैर, इसको देखें 14 क्वेश्चन को। अब चलें, आप लोग कर रहे हैं या मैं करवाऊँ इसको? एनीवन जो ट्राई कर रहा है इसे? अच्छा, मीडिया नहीं आ रहा, मुझे लेक्चर मिस हो गया था मेरा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। मैं आपको मीडियान का लेक्चर भेज दूंगा। STHP वालों को जो मैंने पढ़ाई थी वो भी मेरे ख्याल से अच्छा लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, काम आएगा आपके। बट उसमें हमने ये सारे ऐसे क्योंकि एग्जाम्पल नहीं किए थे, उन दिनों में टाइम बहुत कम था। अच्छा, ठीक है। चले कुछ मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं कर रहा। ऋषि ने सिर्फ मैसेज किया कि आप देखें। खैर देखते हैं।
अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज तो नजर आ गई कि सी तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन हम कर देंगे, सी तो खत्म हो गया। रीजन ये कि सी तो असेंडिंग ऑर्डर में उसने रखा ही नहीं है ना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो 35 36 के बाद नहीं आता, तो सी तो ऑप्ट आउट हो गया। बाकी बचा हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब वो कहता है इफ द मीडियन इज 35, यानी कि आप देखिए कि किसका एवरेज 35 आ रहा है, दो नंबर्स का। आप ले सेकंड 30, पहला अगर मैं ऑप्शन देखूं, चार नंबर्स हैं। अगर चार नंबर्स हैं तो उसमें सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो विच मीन्स अगर मैं एवरेज लूं 32 प्लस 36/2 का, तो क्या आएगा ये जी, 68, यानी कि 34 आएगा। ठीक है, जबकि उसने कहा मीडियन इज 35, विच मीन्स कि ए नहीं होगा आंसर हमारा। अच्छा, अगले पे आते हैं, दैट इज 35 प्लस 38। ये भी 35 से अबव आएगा, वैसे नजर आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपके आसानी के लिए दिखा देता हूँ। 35 प्लस 38/2, इसका आंसर क्या आएगा? 8 पंजे 13, एक मत्थे, तो ये भी 35 से अबव ही आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, सॉरी 36.5 आएगा। तो वो भी नहीं है क्योंकि उसने कहा मीडियन है 35। ठीक है, सी ऑप्शन में चांसेस हैं, जिसको हमने पहले ऑप्ट आउट कर लिया, मुझे लग रहा है शायद इसने रखने में गलती की है, क्योंकि मीडियन अगर देखा जाए तो 34 और 36 का निकलेगा एवरेज के थ्रू 35, लेकिन ये जो इसने बाद का नंबर रखा है ना, इसमें मसला है। ठीक है, अगर ये आखिर में रख देता 37 लेट से, तो फिर हमारा ये सी ऑप्शन हो जाता, विच इज आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन, जस्ट एक मिस्टेक है उससे लास्ट ऑप्शन के लिए। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर जो उसने 35 रखा है, ये 35 नहीं होना चाहिए। ये 36 से मिनिमम ऊपर हो या 36 हो भी चल जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर है ना। ठीक है, इसको देख लीजिएगा वर्कशीट में भी, कॉपी पे नोट कर लें, ऐसा ना हो परेशान होकर बैठ जाए कि आंसर क्या होगा। कि 30, जो सी ऑप्शन है ना, इसको कर ले 32, 34, 36, 38 कर ले भले, या 37, कुछ भी कर ले। तो इनका मीडियन अगर आप एवरेज लेंगे तो 35 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अच्छा हुआ हमने ये देख भी लिया। सर सर ये इसका मीडियन तो 52 निकल रहा है, सी वाले का। क्या निकल रहा है? 52। 52 नहीं निकलेगा ना, देखिए मीडियन कैसे निकालें हम? 34, क्योंकि इवन है तो बीच के दोनों नंबर ऐड होंगे और टू से डिवाइड होंगे, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा ना। और ये आ जाएगा 70/2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 35 आएगा। क्लियर? आपने शायद कोई नंबर इधर उधर से गलती कर ली होगी एडिशन में, 36 को 63 तो नहीं कर दिया, ऐसा कोई शायद इरर किया हो। सर दोबारा बताएंगे। बेटा मैं कह रहा हूँ, जब भी मीडियन लिया जाता है, ऑड हो तो फिर तो हम बीच वाला नंबर उठा लेते हैं, अगर इवन हो तादाद ऑब्जर्वेशंस की, तो फिर हम जो सेंटर के दो नंबर्स हैं उनका एवरेज लेते हैं। और चार अगर टोटल हमारे पास नंबर हो तो सेंटर में नंबर आते हैं सेकंड एंड थर्ड सीरीज में ना। तो सेकंड और थर्ड जो हमारे सी ऑप्शन में नंबर्स हैं वो है 34 36। अब उसका अगर आप एवरेज लें तो वो इस तरीके से निकलेगा कि दोनों को ऐड करें, टू से डिवाइड करें। तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 34 प्लस 36/2, आंसर आया 70/2। तो कुल मिला के जो सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लगाएंगे, तो 35 आएगा। अब समझ आया? ओके सर, क्लियर, अच्छा। ठीक है जी। 15वां, द नंबर ऑफ सर्विसेज अपग्रेड सोल्ड बाय ईच 30 ऑफ एम्प्लॉइज एज फॉलोज, व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ सर्विसेज सोल्ड बाय। इसको भी खुद देख लीजिएगा, मीडियन ही पूछ रहा है, पहले अरेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी डिटरमाइंड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। ये तीनों ही होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होता है एक। ठीक है, मैं थोड़ा इसका बता देता हूँ अगर कहीं समझ आ जाए तो। क्वालिटेटिव जो होता है ना, उसको नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता क्वालिटेटिव। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस, आप कहते हैं गुड, एक बंदा कह रहा है बैड, ये क्वालिटेटिव है। अगर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है डेटा का क्वांटिटेटिव, मैं कहता हूँ हाउ इज योर परफॉर्मेंस, आप कहते हैं सर 75% मार्क्स आए हैं मेरे, दूसरा कहता है सर 80% आए हैं, तो ये क्वालिटेटिव है, नंबर्स है, एग्जैक्ट बता रहा है।
ठीक है, और क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ओपिनियन बेस्ड होता है। ये इम्पेरिकल एविडेंस नहीं देता, या यूं सादा लफ्जों में कहें, इसका कोई डेटा नहीं होता, ये एक ओपिनियन होता है। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स के साथ छेड़छाड़ करके हमें कोई रिजल्ट देता है। तो अभी हमने पढ़ा भी सही, मीन मीडियन मोड तीनों डेटा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, या यूं कह लें क्वांटिटेटिव डेटा के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है जिनके थ्रू हम कोई चीज कैलकुलेट कर सके, कैन बी डिटरमाइंड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। तो तीनों है, मीन भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द कैन बी क्लियर फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए आई विल हैव टू लुक इनटू इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी होगा। ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दें, बाय मॉडल, नॉन मॉडल, यूनी मॉडल, मल्टी मॉडल, ये हमारे काम करनी है। 19वें को देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट करते जाएं, जिन सवाल को मैं अगर हटा रहा हूँ तो उनको आप अपना टाइम जाया ना कीजिएगा। ठीक है, 19वें को देख लीजिएगा, 20वें को भी देख लीजिएगा, 21वां भी। मेरे ख्याल से सारे ही देखने पड़ेंगे। यस, 24 को लाजमी देखिएगा। ठीक है। मोड ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है, इसमें भी पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और फिर इनका मोड बताना है। ठीक है, मोड पूछा है या मीडियन पूछा है, जो भी पूछा है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ?